राजस्थान की सीमा पर बसा छोटा सा गांव धर्मपुर। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत फट चुके थे, कुएं सूख चुके थे और उम्मीद भी दरकने लगी थी। गांव में रहता था एक अनाथ लड़का किशन। उसके साथ थी उसकी बूढ़ी नानी। बेटा, अब तो घर में अनाज का आखिरी मुट्ठा बचा है। नानी, भगवान भूखा नहीं सुलाएगा। लेकिन उसके पेट की आवाज कुछ और कह रही थी। एक शाम गांव के बाहर एक अजनबी यात्री बेहोश मिला। किशन उसे पानी पिलाकर घर ले आया। तूने मेरी जान बचाई है। यह ले, एक बीज। बीज? इससे क्या होगा? यह साधारण बीज नहीं। इसे लालच से बोओगे तो कुछ नहीं उगेगा। सेवा के लिए बोओगे तो चमत्कार होगा। और वह यात्री गायब हो गया। अगली सुबह किशन ने बीज खेत के बीच बो दिया। वह बोला, हे भगवान, यह फसल सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए हो। कुछ ही पलों में जमीन कांपने लगी। सूखी धरती से सुनहरी रोशनी वाला पौधा उग आया। उस पर गेहूं की बालियां थीं, पर वे सोने जैसी चमक रही थीं। गांव वाले दौड़ पड़े। यह तो सोना है। नहीं, यह तो भगवान की देन है। गांव का मुखिया भीमसिंह आगे बढ़ा। यह खेत गांव की जमीन है। यह फसल मेरी होगी। मुखिया जी, यह फसल सबकी भूख मिटाने के लिए है। भीमसिंह ने लालच में आकर पौधे को काटने की कोशिश की। जैसे ही दरांती लगी, सुनहरी फसल काली पड़ने लगी। हवा तेज चलने लगी। रोशनी गायब हो गई। हे भगवान, अगर गलती हुई है तो मुझे सजा दे, गांव को नहीं। अचानक पौधा फिर से चमक उठा। भीमसिंह पीछे गिर पड़ा। आवाज गूंजी, यह बीज सेवा का है, स्वार्थ का नहीं। फसल फिर से हरी हो गई। अब वह सोना नहीं, असली अनाज था। पूरा गांव मिलकर फसल काटने लगा। किशन, आज मैंने सीखा, नेता वह नहीं जो ले, नेता वह जो बांटे। असली चमत्कार बीज में नहीं, नियत में है। उस दिन धर्मपुर में सिर्फ बारिश नहीं हुई, लालच भी धुल गया। और गांव ने सीखा, जब नियत साफ हो तो सूखी धरती भी सोना उगा देती है।